प्रिय व्यूअर्स, सत्र 2021-22 के कई एग्ज़ाम नज़दीक हैं, इसलिए हमारे चैनल ने एग्ज़ाम टू द पॉइंट शुरू किया हुआ है, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नमस्कार, एग्ज़ाम टू द पॉइंट में स्वागत है आपका। आज अपनी परिचर्चा का विषय है रैंड सैंडर्स यानी कि लाल चंदन 1। इसमें अपने बात करेंगे कि चर्चा में क्यों हैं, रैंड सैंडलवुड के बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं ये रैंड सैंडर्स के कम होने के कारण और इसके अपने दैनिक जीवन में उपयोग और क्या गुण हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चर्चा में क्यों हैं। हाल ही में रैंड सैंडर्स यानी कि रैंड सैंडलवुड को एक बार फिर से IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले यह 2018 में नियर थ्रेटेड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। IUCN के नवीनतम आंकलन के मुताबिक पिछले कई दशकों से इनकी आबादी में 50 से 80% की गिरावट दर्ज की गई है। चलिए अब अपनी बात कर लेते हैं कि रैंड सैंडलवुड के बारे में क्या होते हैं ये लाल चंदन वन। रैंड सैंडलवुड या लाल चंदन वन पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक सीमा में पाई जाने वाली एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम टेरोक्रेपस स्टेनियस है। ये वृक्ष आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पहाड़ी श्रृंखला के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों तथा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले वन हैं। ये आमतौर पर गर्म तथा शुष्क जलवायु में लाल मिट्टी वाली चट्टानी निम्नीकृत और परती भूमि में पाए जाते हैं। इन्हें CITES यानी कि दी कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेग्रेडेड स्पेसीज ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा के पृष्ठ संख्या सेकंड के तहत भी सूचीबद्ध किया गया है। यह वृक्ष प्रजाति को अपने समृद्ध और रंग और चिकित्सीय गुणों के लिए जाना जाता है। पूरे एशिया में, विश्व रूप में चीन और जापान में सौंदर्य प्रसाधन, औषधीय और लकड़ी के उत्पादों तथा संगीत वाद्य यंत्र के लिए इनकी उच्च मांग रहती है। हम आपको बता दें कि इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 टन लाल चंदन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख से 1 करोड़ के बीच देखी जाती है। चलिए अब अपने इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी उपयोगिता और गुण क्या है। लाल चंदन के तने को केंद्र में पाई जाने वाली लकड़ी का उपयोग दवा और रंगाई के कार्य में किया जाता है। रैंड सैंडलवुड का इस्तेमाल पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं, एडिमा, फ्लूइड रिटेक्शन, खांसी और रक्त शुद्धि के लिए भी किया जाता है। इसकी लकड़ी संगीत वाद्य यंत्रों और उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर के लिए बढ़िया मानी जाती है। अब अपने बात कर लेते हैं इसके रैंड सैंडर्स के कम होने के क्या कारण हैं कि यह प्रजाति क्यों विलुप्त होती जा रही है। अति शोषण के कारण प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास में घट रही है। प्रजातियों की धीमी वृद्धि और निरंतर कटाई से प्रजातियों को स्वाभाविक रूप से ठीक होने का समय नहीं मिल पाता। मवेशी चराने और आक्रामक प्रजातियों से भी प्रजातियों की खतरा है। इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंध कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध व्यापार अभी भी जारी है। चलिए अब अपने आज का सवाल देख लेते हैं, जिसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर देना। रैंड सैंडर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में पश्चिमी हिमालय की स्थानिक प्रजाति है। यह आमतौर पर ठंडे समशीतोष्ण जलवायु में पनपती है। यह अपने समृद्ध रंग और चिकित्सकीय गुणों के लिए जानी जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, या केवल 3, या 1 और 2, 3। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो
दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। खुश रहिए, हेल्थी रहिए।